ये जो कौम की आंखों में धूल झोंका गया और फिर टीवी पे आके ऐसे बताते हैं कि जी अदाकारी करके कि क्या बात है जी, ये बड़ा हम पे प्रेशर था, इमरान खान दिवालिया के करीब छोड़ गया, हमने तो इस मुल्क को बचा लिया, हम बड़े मुहिब्बे वतन हैं। बिजली की कीमत बतदरीज बढ़ती चली जा रही है। जितना इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया इमरान खान ने अपने 3.5 साल में नहीं बढ़ाया। जितनी ये बिजली और गैस अभी तक बढ़ा चुके हैं इमरान खान ने 3.5 साल में नहीं बढ़ाई। जितना रुपया डी वैल्यू हो चुका है 42 रुपये सिर्फ 5 माह में, इतना इमरान खान के 3.5 साल में नहीं हुआ। जितना ये कर्ज ले चुके हैं 7,500 अरब, पाकिस्तान की तारीख का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ कर्ज इस इंपोर्टेड हुकूमत के दौर में है। 88 अरब रुपए यौमिया के हिसाब से हमारा कर्ज बढ़ रहा है। और कहने को ये आए थे बड़ा कॉम्पिटेंट बन के और बड़ा तजर्बाकार बन के। तो ये आपके सामने सारी सूरत हाल है जो मैंने पेश की। अब आप ये देखें कि जो आम अशिया हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आजकल लोगों को शशोपंज है वो बिजली के बिल्स पे है, और होना भी चाहिए। जून के महीने में मिफ्ता इस्माइल साहब ने और ये सारी इकनॉमिक टीम ने ज़रूरत से ज़्यादा तेल मंगा लिया। वो ज़रूरत से ज़्यादा तेल जब आलमी मंडी अपने पीक पे थी उस वक़्त आया, और 248 रुपये डॉलर के अगेंस्ट एलसीआर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसकी रिटायर की इनके नाक तले, जिसकी वजह से आलमी मंडी में कीमतें नीचे जा रही हैं लेकिन पाकिस्तान में ऊपर जा रही हैं। फिर इन्होंने पीडीएल लगाना शुरू कर दिया, आमदन कमानी शुरू कर दी। जिसके लिए हमें रोकते थे वो काम इन्होंने खुद कर दिया। हमने तो ये काम नहीं किया था, पर आपने ये काम शुरू कर दिया है। अब मुझे आप ये बताएं कि मईशत तो संभल नहीं रही। IMF का प्रोग्राम भी हो गया, ये जो फ्यूल सब्सिडीज़ थी वो भी ख़त्म हो गई, इमरान खान भी चला गया, कतर से भी आप हो आए, सारी आपने कीमतें भी बढ़ा रही, लेकिन मईशत तो संभल नहीं रही। तो मईशत इसलिए नहीं संभल रही कि नंबर एक तो आपके पास अहलियत नहीं है। इनके वुज़रा सिर्फ अभी भी मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कौम इस वक्त महंगाई के बोझ तले मर रही है, इस वक्त आपकी मईशत डूब रही है। आज भी रुपया 1.5 से 2 रुपये अपनी कदर खो बैठा IMF की डील के बावजूद, और मिफ्ता शाह साहब आज आए हैं, फरागोगी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं और कहा कि उस्मान बुज़दार ने 14 लाइसेंस बेच दी। ये इल्ज़ाम लगा दिया जी। ये आपका वज़ीर ख़जाना या मुशीर ख़जाना साहब जो हैं, ये उनकी कारकर्दगी है। ख़ुद कुछ कहने को नहीं है, अपनी कारकर्दगी दिखाने को नहीं है। और बिजली और गैस के वज़ीर तो सामने आते ही नहीं है। यानी बिजली एक तो आ ही नहीं रही। हमारे दौर में तो कभी लोड शेडिंग नहीं हुई। अब बताएं ना, आए थे, कहा था कि जी पावर प्लांट बंद पड़े थे, हमने सारे चला दिए। बिजली किधर गई है? बिजली मैं आपको बताता हूँ किधर गई है। महंगे तरीन पावर प्लांट लगाए गए, इम्पोर्टेड ईंधन पे, इम्पोर्टेड गैस पे, इम्पोर्टेड कोयले पे, जो आज बंद पड़ी हैं, उनके कई 100 अरब रुपए माहाना कैपेसिटी पेमेंट्स जा रही हैं। वो लगाए, अवाम पे बोझ डाला, बिजली की कीमत बढ़ाई, अब उनको बंद कर दिया और कह रहे हैं अब हम 10,000 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाने जा रहे हैं, अब उनका बोझ डालेंगे। क्या उसमें भी अब टांका लगेगा जिस तरह कौम को टांका आपने पहले लगाया था? तो मेरे दोस्तों साथियों, ये मईशत जो है ये तो संभल नहीं रही इनसे, और ये जो मर्जी कर लें ये नहीं संभलेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर एक तो अहल हुकूमत नहीं है, मुंतखब हुकूमत नहीं है। 85 जमातों वाला एक टोला जो है वो 350 के ऊपर हावी बैठा हुआ है। दूसरी वजह यह है कि इनका जो सारा का सारा दारोमदार है वो सियासत की तरफ है। सियासी अदम इस्तेकाम है मुल्क में, सबको पता है कि किस शहरी को उठाना है, किस पे तशद्दुद करना है, कौन सा चैनल बंद करना है, यूट्यूब कब बंद करनी है। इनके सारे वुज़रा तो इन कामों पे लगे हुए हैं। अवाम को रिलीफ पहुंचाना इनके बस का तो काम नहीं है। ये तो, और इंतखाबात इन्होंने कराने नहीं, उससे ये भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इंतखाबात कराए तो इमरान आ जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मईशत और सियासत मुल्क की ज़्यादा देर ऐसे नहीं चल सकती। ये सूरत हाल सस्टेनेबल नहीं है। ये जितनी मर्जी TV पे आके अदाकारी कर लें, लोगों के पास जब बिल आते हैं, लोग जब बाज़ारों में जाते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, कारोबार बंद हो रहे हैं। आपने देखा अमरेली स्टील बंद हो गई, टोयोटा इंडस मोटर बंद हो रही है, आपके बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं वो बंद हो रहे हैं। और ये हर तरफ यही हाल फैला हुआ है कि जो सनत इमरान खान के दौर में माल पूरा नहीं कर पा रही थी और उसको हम सस्ती बिजली के पैकेजेस दे रहे थे, जिसकी वो आज फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट इनके इम्पोर्टेड ईंधन वाले प्लांट्स की वजह से, इनके महंगे ख़रीदे हुए ईंधन की वजह से उसके नीचे दब रही है। डिमांड नहीं है इकोनॉमी के अंदर, कैश की सर्कुलेशन ख़त्म हो चुकी है, उसके नीचे दब रही है। और वो ये जो डॉलर का रेट है, अब इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा अनऑफिशियली जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी LCs रिटायर करने से इनकार कर दिया। यानी प्राइवेट बैंकों को रोका जा रहा है, रुकावटें डाली जा रही हैं कि आप
इंटरबैंक मार्केट से डॉलर्स ना खरीदें। तो ये जब मुल्क को आप इस नहज पे ले आए, और ये वो मुल्क था जो 6% पे ग्रो कर रहा था, जहाँ पे 16 रुपए का बिजली का यूनिट था, जहाँ पे कोई लोड शेडिंग नहीं थी, जहाँ पे दूर दूर तक कोई दिवालिये का निशान नहीं था, सिर्फ एक शख्स को निकालने के लिए, क्योंकि वो खुददारी की बात करता था, सिर्फ एक बैरूनी आका की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पूरी मईशत को और पूरी आवाम को आज कीमत अदा करनी पड़ रही है उस गलती की और उस मिस असेसमेंट की। तो मैं समझता हूँ कि हालात जिस तरफ आगे जा रहे हैं, ये अब एक कौमी फरीज़ा बनता जा रहा है कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए। ये बात अब सिर्फ सियासत की नहीं है, बात मईशत की भी है। और मैं जिस कारोबारी महफिल में जाता हूँ, मुझसे सिर्फ एक सवाल होता है कि ये लोग घर वापस कब जाएंगे। किसी कारोबारी आदमी से आप पूछें तो वो आपको बताएगा कि किस बुरी तरह से मईशत को हैंडल किया गया, किस बुरी तरह से। 2 महीने तो इनसे यही फैसला नहीं हुआ कि इन्होंने IMF के पास जाना है कि नहीं जाना। फिर 2 महीने बाद इन्होंने कौम को ये बयानियाँ देना शुरू किया कि IMF के पास ना गए तो दिवालिया हो जाएगा। आज चले भी गए हैं, हर चीज़ महंगी कर भी दी है, फिर भी मईशत नहीं संभल रही, फिर भी आज आपके पास फाइनेंसिंग पूरी करने के लिए पैसे जो हैं उनका बंदोबस्त नहीं हो रहा। और YouTube बंद हो रही है और लोगों को पकड़ा जा रहा है, कभी एक चैनल बंद, कभी दूसरा चैनल बंद। ये आंख मचोली का खेल खेला जा रहा है शहरी हकूक़ के साथ, लेकिन मईशत जो है उसका दूर दूर तक हो। आटा महंगा, घी महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी। बिजली है नहीं, 50 रुपये यूनिट, 54 रुपये यूनिट, आम आदमी कहाँ से बिजली दे। और इनके वुज़रा दिलचस्पी भी नहीं रखते। हमने तो 1 रुपया बढ़ाना होता था, हफ्ता हफ्ता उसकी तैयारी होती थी कि कैसे उसको स्ट्रक्चर करें कि आम आदमी पे उसका बोझ ना आए। फिर डर डर के काबीना में लेके जाते थे, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो, उनकी पूरी काबीना जो है इमरान खान साहब समेत, वो उनकी कोशिश होती थी कि कोई भी बोझ ना डाला जाए आवाम के ऊपर। यहाँ पे तो बैठे बैठे पता लगता है सर्कुलेशन से समरी आई है, 5 रुपये बिजली बढ़ा दो, 53% गैस बढ़ा दो, लोड शेडिंग कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, कोई पूछता ही नहीं अब। यानी हमारे दौर में 1-2 घंटे के लिए लोड शेडिंग चली जाती थी तो रात को टॉक शोज होते थे कि जी LNG नहीं खरीदी, ये कर दिया जी, वो कर दिया जी। आज दिन में 12-12 घंटे बिजली नहीं आती, और जिस टाइम पे बिजली आती है तो 55 रुपये का यूनिट है। लेकिन खौफ का ये आलम है कि अब सवालात नहीं हो रहे। लेकिन बहरहाल हम तो सवाल करने के लिए तैयार हैं और हम इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। और हम ये भी इस हुकूमत को बता दें कि जिस तरीके से आपने मईशत का कत्ल किया है, आपने इस मुल्क के शहरी हकूक़ का तो कत्ल किया है, आप उसके कातिल तो हैं। आपने आइन की जिस तरह बेहुरमती की है, आपने कवानीन की जिस तरह बेहुरमती की है, शहरी हकूक़ की पामाली की है, सियासत को जिस तरह आपने एक फाशिज़म और मार्शल लॉ दौर की याद दिलाई है, आप माशी कातिल भी हैं। ये मईशत को आपने कत्ल किया। ये अब कहना छोड़ दें दिवालिये से बचाया, ये किया, कोई दिवालिये के करीब नहीं था। मैं हलफ से कहता हूँ कि 4 मार्च को जब अदम एतमाद है, ये कोई दूर दूर तक दिवालिये का चांस नहीं था। ये आपकी वजह से ये मुल्क यहाँ इस नहज तक पहुँचा है।